नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विनोद हिंदी पॉइंट में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं बिहार स्टेट पेपर 2 के सिलेबस में लगे कहानी, नाटक, निबंध और कविताओं से संबंधित स्वरचित अभ्यास पेपर। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और वीडियो के अंत में आप बताएं कि आपके इन प्रश्नों में से कितने प्रश्न सही हुए हैं। पहला प्रश्न है, कौन सी उपभाषा प्राचीन अपभ्रंश से विकसित हुई है? मराठी, पूर्वी हिंदी, सिंधी और पहाड़ी। कौन सी उपभाषा प्राचीन अपभ्रंश से विकसित हुई है? आप अपने अनुसार उत्तर का चयन करें। प्रत्येक प्रश्न के लिए 10 से 15 सेकंड का समय आपको मिल रहा है। प्राचीन अपभ्रंश से विकसित भाषा कौन सी है? इसका सही उत्तर हो जाएगा सिंधी। सिंधी जो है यह प्राचीन अपभ्रंश से विकसित है। मराठी जो है यह महाराष्ट्रीय अपभ्रंश से है। पूर्वी हिंदी जो है यह अर्धमागधी से है और पहाड़ी जो है खस अपभ्रंश से है। प्राचीन अपभ्रंश से विकसित भाषा कौन सी है? सिंधी है। इलियट को उनकी रचना द बेस्ट लैंड के लिए कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ? भारत रत्न, द बेस्ट बुक ऑफ द ईयर, बेस्ट बुक अवार्ड, नोबेल पुरस्कार। इलियट को उनकी रचना द बेस्ट लैंड के लिए कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ? पाश्चात्य काव्यशास्त्र से संबंधित ये प्रश्न है। भारतीय काव्यशास्त्र और पाश्चात्य काव्यशास्त्र से संबंधित भी प्रश्न पूछे जाएंगे, इसलिए 1 से 2 प्रश्नों को रखा गया है। तो द बेस्ट लैंड के लिए जो पुरस्कार प्राप्त हुआ, नोबेल पुरस्कार। एलियट को उनकी रचना द बेस्ट लैंड के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ 1948 में। 1948 ईस्वी में एलियट को उनकी रचना द बेस्ट लैंड के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। यूरोप में बिहारी सतसई के समकक्ष कोई रचना नहीं, यह कथन किसका है? जॉर्ज क्रिएशन, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र। यूरोप में बिहारी सतसई के समकक्ष कोई रचना नहीं। जॉर्ज क्रिएशन का यह कथन है। ठीक है, यूरोप में बिहारी सतसई के समकक्ष कोई रचना नहीं। कविता सबसे पहले शब्द है, यह कथन किसका है? जयशंकर प्रसाद, अज्ञेय, मुक्तिबोध, निराला। कविता सबसे पहले शब्द है। कविता सबसे पहले शब्द है, यह अज्ञेय का कथन है। कविता सबसे पहले शब्द है। प्रयोगवाद को बैठे ठाले का धंधा किसने कहा? डॉक्टर नगेंद्र, नंदुलारी वाजपेयी, अज्ञेय, रामविलास शर्मा। बैठे ठाले का धंधा किसने कहा? 1-2 बार नहीं, कई बार यह प्रश्न पूछा गया है। नंदुलारी वाजपेयी ने प्रयोगवाद को बैठे ठाले का धंधा कहा। असत्य कथन कौन सा है? यही सच है मन्नू भंडारी की कहानी है। साहित्यकार संसद नामक संस्था के संस्थापक महादेवी वर्मा है। ज्ञानपीठ पुरस्कार के संस्थापक पुरुषोत्तम दास टंडन है। पंत की पहली कविता गिरजे का घंटा है। यह आपको बताना है असत्य कथन कौन सा है। सी विकल्प असत्य है। यही सच है मन्नू भंडारी की कहानी है, सही है। साहित्यकार संसद नामक संस्था के संस्थापक हैं महादेवी वर्मा। ज्ञानपीठ पुरस्कार के संस्थापक पुरुषोत्तम दास टंडन नहीं है, शांति प्रसाद जैन है। ज्ञानपीठ पुरस्कार के संस्थापक शांति प्रसाद जैन है और ये ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी? 1965 ईस्वी में। ठीक है, पंत को चिदम्बरा के लिए जब ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था 1968 में, और स्थापना हुई थी 1965 में। पंत की पहली कविता गिरजे का घंटा है, ये भी सही है। गिरजे का घंटा 1916 ईस्वी में लिखा गया था। पंत की ये पहली कविता है। ठीक, अगला प्रश्न है, ये कान्य कुब्ज कुल कुलांगर खाकर पत्तल में करे छेद, इनके घर कन्या अर्थखेद। पंक्ति का संबंध किस रचना से है? विधवा, भिक्षुक, सरोज स्मृति, जूही की कली।
ये कान्य कुब्ज कुलकुलांकर खाकर पत्तल में करे छेद, इनके घर कन्या अर्थ खेद। तो यह जो है सरोज स्मृति से है। ठीक है, सरोज स्मृति की ये पंक्ति है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर का अध्ययन करने वाले प्राणी विज्ञानियों का निश्चित मत है कि मानव चित्त की भांति मानव शरीर में भी बहुत सी अभ्यासजन्य सहज वृत्तियां रह गई हैं। यह वाक्य किस निबंध से लिया गया है? आचरण की सभ्यता, गेहूं और गुलाब, श्रद्धा और भक्ति, नाखून क्यों बढ़ते हैं। एक बार फिर से आप इस कथन को पढ़ लीजिए। मानव शरीर का अध्ययन करने वाले प्राणी विज्ञानियों का निश्चित मत है कि मानव चित्त की भांति मानव शरीर में भी बहुत सी अभ्यासजन्य सहज प्रवृत्तियां रह गई हैं। यह वाक्य किस निबंध से लिया गया है? यह लिया गया है नाखून क्यों बढ़ते हैं। ठीक है, यह जो वाक्य है नाखून क्यों बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, साधारण उपदेश तो हर गिरजे, हर मंदिर और हर मस्जिद में होते हैं, परंतु उनका प्रभाव तभी हम पर पड़ता है जब गिरजे का पादरी स्वयं ईसा होता है, मंदिर का पुजारी स्वयं ब्रह्मासी होता है, मस्जिद का मुल्ला स्वयं पैगंबर होता है। यह कथन किस निबंध का है? आचरण की सभ्यता, गेहूं और गुलाब, श्रद्धा और भक्ति, नाखून क्यों बढ़ते हैं। आचरण की सभ्यता से ये कथन लिया गया है। साधारण उपदेश तो हर गिरजे, हर मंदिर और हर मस्जिद में होते हैं, परंतु उनका प्रभाव तभी हम पर पड़ता है जब गिरजे का पादरी स्वयं ईसा होता है, मंदिर का पुजारी स्वयं ब्रह्मासी होता है, मस्जिद का मुल्ला स्वयं पैगंबर होता है। तुम्हारी प्रतिज्ञा अचल हो, परंतु इसके लिए पहले तुम मगध जाकर साधन संपन्न बनो। यह कथन किसका है? चंद्रगुप्त, सिंहरण, चाणक्य, अलका। तुम्हारी प्रतिज्ञा अचल हो, परंतु इसके लिए पहले तुम मगध जाकर साधन संपन्न बनो। तो यह जो कथन है चाणक्य का है, चाणक्य का कथन है और यह चंद्रगुप्त से चाणक्य कहता है तुम्हारी प्रतिज्ञा अचल हो, परंतु इसके लिए पहले तुम मगध जाकर साधन संपन्न बनो। आदमी के नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह प्रश्न किसने किया? पत्नी ने, पुत्र ने, बड़ी लड़की ने, छोटी लड़की ने। नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध में, जब नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध आप पढ़ेंगे तो पहले पृष्ठ पर यह प्रश्न किया जाता है और इस प्रश्न में यह पूछा गया है आदमी के नाखून क्यों बढ़ते हैं। यह प्रश्न किसके द्वारा किया जाता है? पत्नी, पुत्र, बड़ी लड़की, छोटी लड़की। सही उत्तर है छोटी लड़की द्वारा यह प्रश्न किया जाता है आदमी के नाखून क्यों बढ़ते हैं। वह कमाता हुआ गाता था और गाता हुआ कमाता था, उसके श्रम के साथ संगीत बधा हुआ था और संगीत के साथ श्रम। यह कथन किस निबंध से संबंधित है? गेहूं और गुलाब, आचरण की सभ्यता, नाखून क्यों बढ़ते हैं, श्रद्धा भक्ति। वह कमाता हुआ गाता था और गाता हुआ कमाता था, उसके श्रम के साथ संगीत बधा हुआ था और संगीत के साथ श्रम। यह जो कथन है यह आचरण की सभ्यता से है। ले चल वहां बुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे, यह पंक्ति प्रसाद की किस रचना से है? कामायनी, आंसू, लहर, झरना। ले चल वहां बुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे। यह लहर की पंक्ति है, प्रसाद की रचना है लहर और ये लहर की पंक्ति है। ले चल वहां बुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे। असत्य कथन कौन सा है? मुक्तिबोध ने कामायनी को फैंटेसी कहा, करुड़ालय प्रसाद का गीत नाट्य है, पंत को छायावाद का दार्शनिक कवि कहा जाता है, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने छायावाद को अन्योक्ति पद्धति कहा। असत्य कथन बताना है कौन सा है।
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पंत को छायावाद का दार्शनिक कवि कहा जाता है। यह सत्य है, पंत को छायावाद का दार्शनिक कवि नहीं कहा जाता है। जयशंकर प्रसाद को छायावाद का दार्शनिक कवि कहा जाता है। और मुक्तिबोध ने कामायनी को फैंटेसी कहा, सही है। करुणाला प्रसाद का गीत नाट्य है, ये भी सही है। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने छायावाद को अन्योक्ति पद्धति कहा, यह भी सही है। पंत को छायावाद का दार्शनिक कवि नहीं, प्रसाद को छायावाद का दार्शनिक कवि कहा जाता है। पंत जो है अरविंद दर्शन से प्रभावित हैं और जयशंकर प्रसाद शैव दर्शन से। अगला प्रश्न है, असत्य कथन कौन सा है? हिंदी कहानी का उद्भव द्विवेदी युग से माना जाता है। बंग महिला का मूल नाम सुमन बाला घोष था। बंग महिला को हिंदी की प्रथम महिला कहानी लेखिका स्वीकार किया जाता है। प्रेमचंद की अंतिम कहानी कफन को माना जाता है। असत्य कथन कौन सा है? सही उत्तर हो जाएगा बी, बंग महिला का मूल नाम सुमन बाला घोष नहीं था, राजेंद्र बाला घोष था। ठीक है, बी विकल्प असत्य है। राजेंद्र बाला घोष इनका मूल नाम था। बंग महिला को हिंदी की प्रथम महिला कहानी लेखिका स्वीकार किया जाता है, सही है। प्रेमचंद की अंतिम कहानी कफन को माना जाता है, ये भी सही है। 1936 में जिसका मुख्य पात्र है गीसू माधव। हिंदी कहानी का उद्भव द्विवेदी युग से माना जाता है, ये भी सही है। अगला प्रश्न है, असत्य कथन कौन सा है? साहित्य सहचर निबंध हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। अनामदास का पोथा उपन्यास हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। बाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। संपूर्ण रचनाओं का संकलन हजारी प्रसाद द्विवेदी ग्रंथावली 1981 के नाम से प्रकाशित हुआ। सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, बाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ, यह असत्य है। बाकी तीनों सत्य है। साहित्य सहचर हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध है। अनामदास का पोथा हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास है। इनकी संपूर्ण रचनाओं का संकलन हजारी प्रसाद द्विवेदी ग्रंथावली 1981 के नाम से प्रकाशित हुआ, ये भी सही है। पंचलाइट कहानी के संदर्भ में असत्य कथन कौन सा है? गोधन हमेशा भजन गाता था। गोधन का हुक्का पानी पंचायत बंद कर देती है। कहानी में कुल 8 पंचायतों की चर्चा की गई है। कहानी की नायिका मुनरी है। गोधन हमेशा भजन गाता था, यह सत्य है। भजन नहीं, वह सलीमा का गीत गाता था और जिसकी वजह से उसका हुक्का पानी पंचायत द्वारा बंद कर दिया जाता है। गोधन का हुक्का पानी पंचायत बंद कर देती है, यह सही है। कहानी में 8 पंचायतों की चर्चा की गई है, यह भी सही है। कहानी की नायिका मुनरी है, यह भी सही है। मुनरी के सहेली का नाम है कनेरी और मुनरी की मां का नाम है गुलेरी। चीफ की दावत कहानी के संदर्भ में असत्य कथन कौन सा है? इस कहानी में पंजाब की संस्कृति का वर्णन किया गया। कहानी में चीफ को सबसे अधिक फुलकारी पसंद आती है। चीफ की दावत कहानी व्यंग्यात्मक है। कहानी का प्रकाशन वर्ष 1960 ईस्वी है। असत्य कथन कौन सा है? कहानी का प्रकाशन वर्ष 1960 नहीं 1956 ईस्वी है। इस कहानी में पंजाब की संस्कृति का वर्णन है, ये भी सही है। कहानी में चीफ की को सबसे अधिक फुलकारी पसंद आती है, ये भी सही है। चीफ की दावत कहानी व्यंग्यात्मक है, ये भी सही है। फुलकारी जो है यह चीफ जब आता है तब श्यामनाथ की माँ से जो है फुलकारी कहता है कि मुझे अब एक फुलकारी बना कर दीजिए। तो श्यामनाथ की माँ कहती है अब इस उम्र में कैसे फुलकारी बना के दूं, ठीक से दिखाई भी नहीं देता। तो श्यामनाथ कहता है माँ मेरी तरक्की के लिए आप इतना भी नहीं कर सकती। तो जब माँ सुनती है कि मेरे फुलकारी बनाने से अगर बेटी की तरक्की होगी, साहब खुश होगा, तो मैं बना दूंगी। आशा करते हैं आज का वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।